तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में। तो वायुमंडल किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को जो है वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें जो पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो कि 78.07% है, ऑक्सीजन जो कि 20.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है और आर्गन जो कि 0.93% है। उसके बाद है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक यह गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाई जाती है और यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है फैली हुई है। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण रखना जो है कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का जो मुख्य अंग होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन। यह गैस वायुमंडल में जो है 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा जो कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम जो ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इसी कारण यह जो सबसे इनकी जो है सबसे निचली परत में जो मिलती है। फिर भी जो इसका विस्तार है वो 22 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार है और वायुमंडल की निचली परतों को जो गर्म रखती है। उसके बाद है ओजोन। यह गैस जो ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जो बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो फैला सकती हैं। ओजोन परत को जो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद है जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली जो गैस है, यह 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस तथा हिम आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है, जिसे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म होती है और न ही अत्यधिक ठंडी। उसके बाद है कि आकाश का रंग जो नीला है वो धूल कणों के कारण दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। वायुमंडल की संरचना जो है वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में जो है वो बांटती है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में, ठीक है जी। तो वायुमंडल में जो परतें हैं, यहाँ पर आप इमेज में देख पाओगे ट्रोपोस्फियर, ठीक है जी। ये 5 लेयर आपको जो है देखने को मिलेंगी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम जो सबसे पहली परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है, ठीक है जी। और इस मंडल को जो अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है और इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी हो जाती है तथा 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत जो 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान घटता है और इसे ही सामान्य ताप ह्रास दर जो कहा जाता है। इस परत का जो ट्रोपोस्फियर नामांकन जो टीजरेस डी बोर्ट ने जो किया था। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा जो है इसी परत में है, इसी मंडल में जो वो होती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास समताप मंडल, ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास समताप मंडल। इस धरातल से जो ऊंचाई है वो लगभग 50 किलोमीटर है और इस परत की जो औसत मोटाई है वो लगभग 40 किलोमीटर है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है। इसमें तापमान समान रहता है।
इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इस मंडल की निचली जो सीमा है वो वायुयान उड़ाने के लिए जो आदर्श मानी जाती है। उसके बाद है ओजोन मंडल। ओजोन जो मंडल है वो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस परत में एक ओजोन गैस परत जो पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच ओजोन मंडल को कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, जो कि AC, फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में जो डोप्स इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत का रंग जो है वो नीला हल्का होता है। उसके बाद है मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर। मध्य जो मंडल का विस्तार है वो सागर तल से 50 से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर जो पाया जाता है। इस मंडल में क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। जो उल्का पिंड है वो मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को जो है वो मेसोफोज जो है वो कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। इस मंडल में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों के ऊपर जो है वो नोक्टिल्यूसेंट बादलों अथवा निशाद्वीप बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन के संचार किरणें जो परिवर्तित होती हैं। संचार उपग्रह जो इसी मंडल में पाए जाते हैं और इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रियस एवं अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है, जैसे कि D, E, F तथा G। उसके बाद जो पांचवी परत है वो है वायुमंडल। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में जो है वो वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए अवशोषित कण पाए जाते हैं। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की जो प्रधानता होती है। तो दोस्तों ये थे आपके जो है वायुमंडल, ठीक है जी, वायुमंडल और उसकी परतों के बारे में हमने पढ़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।